हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम करंट अफेयर की सीरीज में जो है लेकर आए हैं इंडेक्स। अभी हाल ही में भुखमरी सूचकांक 2025 रिपोर्ट लॉन्च कर दी गई है। तो चलते हैं आज यही टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि यह इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि आने वाली आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें ये इंडेक्स जो है वो साल भर के लिए जो है क्लियर कर दिया गया है। अब तो साल भर ये इंडेक्स आपको क्लियर होना चाहिए जो भी आगामी परीक्षाएं आए। जब तक ये अगला इंडेक्स नहीं आ जाता वर्ष बदल करके, तब तक आप इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इस सूचकांक को प्रकाशित कौन करता है। तो इसका जो प्रकाशन होता है तो एक आपकी आयरिश जो है, आयरिश देश का एक संगठन है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। दूसरा है वेल्थंगर हेल्पे, ये एक जर्मनी की सहायता संगठन है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जर्मनी की एक सहायता संगठन है। यही दोनों संस्थाएं मिलकर के ये रिपोर्ट को प्रकाशित करती हैं। और ये एक प्रकार का आपको मैं बता दूं, ये एक वार्षिक जो है रिपोर्ट है, हर साल इसे प्रकाशित किया जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इस वर्ष की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बार का शीर्षक क्या रहा है, थीम क्या रही है। तो थीम रही है कि प्रगति पर नजर रखने के लिए 20 वर्ष, मतलब भुखमरी को समाप्त करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध होने का समय। मतलब 20 वर्ष का मतलब आप समझ लीजिएगा कि 20 वर्षों के दौरान में ये भुखमरी का क्या हाल है। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं रैंकिंग पर। इस बार की जो रैंकिंग आई है भारत की, वो क्या सुधार हुआ है। तो देखते हैं, 123 देशों में 102वें स्थान पर है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें 2024 की बात करें, जिसमें 127 देश लिए गए थे और 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर भारत था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो भारत का स्थान 111वें नंबर पे था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि स्थिति में सुधार हो रहा है, ठीक है। तो स्थिति में यदि सुधार हो रहा है तो देख लेते हैं क्यों हो रहा है और क्या स्कोर है इसका। तो आपको पता है कि इस बार जो है वो 25.8 जो है स्कोर पे पहुंचा है भारत। मगर अगर हम वही बात करें पिछले 2024 की, अगर हम बात करें 2024 में क्या स्कोर रहा है, तो वो 27.3 रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि स्कोर घटा है। स्कोर क्या हुआ है, घटा है। तो स्कोर यदि घटा है तो भारत की स्थिति इस सूचकांक में क्या है, बेहतर है या गंभीर है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस रिपोर्ट को, स्कोर को समझने के लिए, इसको बेहतर समझने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। अब इस गणना में सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जीरो जो है वो आपको बेहतर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, बेहतर दर्शाता है। और जो 100 होता है वो सबसे खराब को दर्शाता है स्कोर। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर कम हुआ है 2024 से 2025 में स्कोर, तो कहीं ना कहीं आपका मालूम होना चाहिए कि धीरे धीरे जो है भुखमरी सूचकांक के माध्यम जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भारत की स्थिति ठीक होती जा रही है। मतलब बहुत ही बेहतर नहीं है, मतलब धीरे धीरे एक मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है। मगर भारत आज भी गंभीर श्रेणी पर है भुखमरी सूचकांक में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, क्योंकि जब हम क्षेत्रों की प्रगति के आधार पर देते हैं इस रिपोर्ट को, तो भारत दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। तो भारत दक्षिण एशिया के अंतर्गत है, तो दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है वो सबसे गंभीर भुखमरी की श्रेणी पर बना हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मगर अगर हम बात करें 2016 में, तो 2016 के आधार पर अगर हम बात करें तो 2016 में 18.3%, 2016 में 18.3% स्कोर था। अब आप चीज को एक ध्यान में रखिएगा, 18.3% स्कोर। तो कहीं ना कहीं भूख की जो स्कोर है उसको अगर बेहतर देखा जाए तो क्या है स्थिति, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि संकेतक क्या है,
कि कौन सा देश कितना भूख से तड़प रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्प पोषण। अल्प पोषण में बात ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही हो, ठीक है, वो भी भूखमरी के अंतर्गत आएगा। एक होता है बाल बौनापन। अब बाल बौनापन क्या होता है बेटा? तो इसमें उम्र के आधार पर ऊंचाई देखी जाती है। इसमें क्या देखी जाती है? उम्र के आधार पर ऊंचाई देखी जाती है। तो आपको क्लियर हो गया। अब बाल दुर्बलता होता है। अब बाल दुर्बलता में क्या होता है? वजन के आधार पर देखी जाती है कि वजन के आधार पर ऊंचाई का क्या हिस्सा है। तीसरी बात यह है कि बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर क्या होता है कि हम उसको गणना करते हैं 0 से 5 आयु के बीच के जो बच्चों में मृत्यु। धीरे धीरे सरकार ने 0 से 5 वर्ष की आयु बच्चों के बीच में जो मृत्यु दर की संख्या सर्वाधिक थी, वो धीरे धीरे सरकार ने इसे कम किया है। सरकार के माध्यम से योजनाएं चलाई गई जिनके माध्यम से ये सारी चीजें कम की गई। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इस समय वर्तमान में चिंताजनक भुखमरी वाले देश कौन कौन से? तो ये ज्यादा से ज्यादा जो मध्य अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है ना, वो सारा भुखमरी में है। 4 जैसे देश दुनिया के सबसे गरीब देशों के हिस्से पे आते हैं। बरूंडी, ये बरूंडी इतना ज्यादा संघर्ष में रहता है और सबसे ज्यादा आतंकवाद का हिस्सा है बरूंडी। तो बरूंडी हो गया आपका, डीआरसी हो गया, है ना, जिसे कांगो रिपब्लिक बोलते हैं आप, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आप कांगो बोलते हैं। हैती हो गया हमारा, हैती के बाद मेडागास्कर हो गया, सोमालिया हो गया, दक्षिणी हो गया सूडान, और यमन हो गया। ये देश अभी भी बहुत चिंताजनक है, जिनमें हम 4 देश को भी शामिल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में उसको स्थान रखा गया है। वहीं अगर हम प्रभावित क्षेत्रों के आधार पर देखें, हम क्षेत्र अगर बांटे कि कौन कौन से देश सबसे ज्यादा गरीब भुखमरी के उसमें है, फिर कौन है, फिर कौन है, तो सहारा के नीचे जब आप सहारा रेगिस्तान देखेंगे, उस सहारा रेगिस्तान, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा रेगिस्तान है, उसका जो निचला दक्षिण भाग है वो पूरा अफ्रीका का हिस्सा है, और वो सभी पूरी तरीके से भुखमरी के अंतर्गत है। आपको बता दें दक्षिण एशिया में आने वाले जो देश, वो भी भुखमरी का हिस्सा है। फिर है पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका, फिर है लैटिन अमेरिका, आप जानते होंगे बच्चे, फिर है कैरिबियन देश, जो कैरिबियन देश होते हैं, जो उत्तरी अमेरिका पढ़ते हैं और दक्षिणी अमेरिका पढ़ते हैं महाद्वीप, उनके मध्य में एक देश होता है पूरा, वो कैरिबियन देश होता है, कुछ देशों का समूह होता है। उन देशों में भी आज भी जो है चिंता का विषय है भुखमरी को लेकर के। और पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी भुखमरी के हिस्से पे आते हैं। बाकी अगर हम यूरोप ले लें तो यूरोप का आज भी हिस्सा बेहतर है। यूरोप सब महाद्वीपों में सबसे अच्छा है, भुखमरी से बिल्कुल दूर है। तो ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब हम इसको निपटने के लिए क्या है जो कारक आज हमें भुखमरी को तरफ ले जा रहे हैं, जो देश ग्रसित हैं भुखमरी से लेकर। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन। आपको पता है कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन चुनौती बन गई है देशों के लिए। जलवायु परिवर्तन में जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ग्लेशियरों के पिघलने की संख्या बढ़ती है, बाढ़ आती है उसी के माध्यम से, और बहुत सारे क्षेत्र जो है बाढ़ से डूब जाते हैं पूरी तरीके से, और फिर वहां बीमारियां भी अनेक प्रकार की परिचित होती हैं। उनसे भी क्या होता है कि लोगों का जो पलायन होता है उन क्षेत्रों से पलायन होने लगता है, और खाद्य सुरक्षा में संकट ग्रसित होने लगते हैं। तो फिर इसके बाद हम भूकंप के बीच कुछ क्षेत्र ऐसे है इन हिस्सों पे आते हैं, तो जो है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा में संकट मंडराता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि युद्ध, बाहरी युद्ध, जैसे हम युद्धों पर शामिल हो जाए, जैसे रसिया और यूक्रेन दोनों देश जो है कई वर्षों से युद्ध लड़ रहे हैं, और इनके बीच भी जो खाद्य संकट है वो काफी गंभीर चिंता का विषय है वर्तमान में, और पर्याप्त खाद्य सुविधाएं सब बंद हो जाती हैं उन दोनों देशों के बीच में। कोई भी देश उनके साथ जो है आयात निर्यात करना बंद कर देता है, तो उससे भी एक संकट हो जाती है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आय की असमानता, ठीक है, अगर आय में जो है असमानता हो जाएगी, उसको पैसा कम मिल रहा है, उसको बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो जो दैनिक जीवन की वस्तुओं को नहीं खरीद पाते,
मतलब पोषण पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते समय पर, तो उनको भी ये इस श्रेणी में, भुखमरी श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें आर्थिक आर्थिक कारण भी है इसके। आर्थिक कारण में जैसे उन देशों में मुद्रास्फीति तेजी के साथ बढ़ती है, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत तेज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जब वस्तुएं, दैनिक जीवन की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, तो इसका भी कारण है कि लोग खरीदना बंद कर देंगे। जैसे फल महंगे हो जाएं तो लोग फल खरीदना बंद कर देंगे, तो उनको जो पर्याप्त न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता, एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती। तो ये सभी कारणों की वजह से आज हम भुखमरी की श्रेणी पर विद्यमान हैं। अगर अगर इन चीजों में हम सुधार कर ले तो 100% ये है कि हम भुखमरी जो रिपोर्ट आती है हर वर्ष, उस पर हमारा देश बेहतर सुधार अगर करना चाहे तो कर सकता है, और हम अच्छे रैंक पर बैठ सकते हैं। तो आज हमारी आशा है कि ये टॉपिक पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे जो इंटरेस्टेड आगे नेक्स्ट वीडियो आती रहती है, उन पर जो है आप लोग फॉलो करें हमारे चैनल को, और फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगले नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।